सभी को नमस्कार। विजन यूपीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपीएससी की फुल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है जो भी अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जब हम बिगिनर होते हैं तो हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण हमें बहुत से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का आंसर आपको मिल जाएगा। और क्योंकि हर एक जर्नी का क्राइटेरिया होता है, हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, उसके बाद हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी जर्नी। अगर हम किसी भी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, तो उसी प्रकार से यूपीएससी को स्टार्ट करने के लिए भी क्राइटेरिया है। क्योंकि जब भी हम किसी फील्ड को स्टार्ट करते हैं, अगर हम स्कूल टाइम में देखते हैं कि हमें टीचर्स कहते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग होना चाहिए पेपर की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उनका क्या मीनिंग है, क्योंकि जितना आप पहले अच्छा करोगे फिर वैसे वैसे आप अच्छा करते जाओगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। जब आपने यूपीएससी के बारे में सोचा है तो सबसे पहले आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। इसमें कितने स्टेजेस हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, उनका सिलेबस क्या है। जब आपको यूपीएससी के पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा, जैसे प्री में ऐसा मार्किंग सिस्टम है, मेंस में ऐसा मार्किंग सिस्टम है एंड इंटरव्यू में ऐसे मार्क्स मिलते हैं, तो आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर आप सीधा ही सिलेबस पर जानते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि यूसी सेट क्या है, GS1 क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, GS4 क्या है, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा सिलेबस। तो सबसे पहले आपने पैटर्न को देखना है। पैटर्न को अच्छी तरह से समझकर उसके बाद सिलेबस। तो सिलेबस पे हमारा प्री का है, मेंस का है एंड इंटरव्यू का भी है। तो आपने प्री, मेंस एंड इंटरव्यू के सिलेबस को अच्छी तरह से एनालाइसिस करना है। आपको सिलेबस पर 2-3 दिन काम करना है कि आपको समझना है। ऐसे रीड नहीं करना कि आपने देखा सिलेबस, मुझे समझ लग गया, ऐसा नहीं है। एनालाइसिस कीजिए। जब तक आप किसी चीज़ को एनालाइसिस नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद अगर आपने सिलेबस देख लिया है तो आपको थर्ड पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। जो भी 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो आपको मोस्टली करने ही हैं, क्योंकि आपको सिलेबस पता होएगा, पैटर्न पता होएगा एंड जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्री से इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं, मेंस में इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं एंड इंटरव्यू के बहुत से टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उसमें क्वेश्चंस जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं वो शेयर कर दिए जाते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो जब इन तीनों स्टेप्स को आप कंप्लीट कर लेंगे तब आप किसी बुक रिसोर्सेज को उठाने के योग्य हो जाएंगे। आप इतने एबल हो चुके होंगे कि आप जब किसी बुक को रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस प्रकार से एग्ज़ाम आता है। आगे है बुक्स रिसोर्सेज। जब आपने यूपीएससी के पैटर्न, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया तो आप बुक्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले हमें एनसीईआरटी बुक्स से स्टार्ट करना है। इससे हमारा जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। जब तक आपका बेस नहीं क्लियर होगा तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बेस के लिए आपने एनसीईआरटी को फॉलो करना है 6 to 12। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप 9 to 12 तक एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल भी बेस नहीं है तो आप 6 to 12 एनसीईआरटी को रीड कीजिए। जब आपने एनसीईआरटी के नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिया, तब आपने बेसिक बुक्स पर जाना है। बेसिक बुक्स में भी आपको ओनली सिलेक्टिव पोर्शन टॉपिक करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने सभी बेसिक बुक्स को पढ़ना है, क्योंकि बहुत सी बुक्स हैं जिसमें हमें इम्पोर्टेंट ओनली टॉपिक करने होते हैं, क्योंकि हमारे जितना सिलेबस में है।
तो बेसिक बुक्स में जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है, एंशियंट के लिए आर एस शर्मा है, मडीवल के लिए सतीश चंद्रा है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है एंड अदर बुक्स के लिए भी अलग अलग राइटर्स हैं। तो आप देख सकते हैं बुक लिस्ट को। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते और बेसिक बुक्स पर आना चाहते हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो एनसीईआरटी से सीधा सीधा 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना रिक्वायर हो जाता है। उसके बाद है न्यूज़पेपर। बेसिक बुक्स के बाद है न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर तब पढ़ना है जब आपका टारगेट हो। मान लीजिए अगर आपका टारगेट 2024 का है तो आपको 1 ईयर का फुल फ्लैज न्यूज़पेपर रीड करना है। आप इससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन जो नोट्स क्राइटेरिया है वो आपने 1 ईयर का ही करना है। अभी अगर आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं तो आप उसको समझिए, क्योंकि समझने में भी 6-7 मंथ लग जाते हैं कि हमें कौन कौन सी न्यूज़ को फॉलो करना है, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये समझना भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम न्यूज़पेपर अगर एकदम से पढ़ना लग जाएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। हम सभी न्यूज़पेपर को नोट डाउन कर लेंगे, फिर क्या फ़ायदा नोट्स बनाने का। तो इस प्रकार से आपको न्यूज़पेपर भी 6 मंथ तक ऐसे पढ़ना है कि मुझे समझ आ जाए कि इसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है यूपीएससी के लेवल के हिसाब से। इसके बाद आती है टाइम टेबल। तो टाइम टेबल के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले है, ये आपकी चॉइस है। अगर आपका कैसा शेड्यूल है वो आपको ही पता है। आप कब फ्री होते हैं, कब बिजी होते हैं एंड आप कौन सी स्टैंडर्ड में अपनी कॉलेज लाइफ में है, तो ये टाइम टेबल आपके हिसाब से ही बनेगा। तो दूसरा है डेली 2 and 3 सब्जेक्ट। ये आपके लिए टाइम टेबल में अच्छा हो सकता है अगर आप डेली 2 या 3 सब्जेक्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि जब हम प्री का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें GS 1 होता है सुबह में और शाम में हमारा CSAT होता है, तो हम उसमें थोड़ा बैलेंस बनाना सीख जाएंगे कि हम पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा कि हमारा एक दिन में 2 एग्ज़ाम हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 या 3 सब्जेक्ट को डेली करना है। उसके बाद है रिवीजन। तो टाइम टेबल में आपको इस प्रकार से बनाना है कि आपका जो रिवीजन है वो हो सके। अगर आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं तो जो भी वीकेंड है उसमें आप रिवाइज कीजिए जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं एंड जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी की जर्नी में। बहुत से एस्पिरेंट रिवीजन के कारण ही अपना जो प्री है वो नहीं निकाल पाते, तो इसके कारण रिवीजन इम्पोर्टेंट है। तो आप इस प्रकार से अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।